एक और नया हफ्ता और भाई इस हफ्ते तो एनिमे के न्यूज की बारिश ही हो गई है क्योंकि भाई अभी 2 दिन पहले हुआ था मापा का 15th एनिवर्सरी इवेंट और इस पे भाई मापा ने बहुत सारे एनिमेस के हमें अपडेट्स दिए हैं। और इतना ही नहीं, जेजे के सीजन 4 और चेनसो मैन इंटरनेशनल असैसिन आर्क का भी टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है, जो कि भाई जेन्युइनली सरप्राइजिंग तो था क्योंकि भाई किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो भाई एक एक करके सारी चीजों के ऊपर बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये मापा ने 15th एनिवर्सरी इवेंट में आखिरकार क्या क्या चीजें अनाउंस किए ये हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जेजे के सीजन 4 के टीजर ट्रेलर को लेके, जो कि भाई मापा के 15th एनिवर्सरी का सबसे बड़ा अपडेट था। जहां पे भाई मापा वालों की जैसे ही 15th एनिवर्सरी इवेंट की स्ट्रीम एंड हुई वैसे ही तुरंत उन्होंने कलिंग गेम पार्ट 2 का टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया। और भाई इस टीजर ट्रेलर में हमें बहुत सारी की विजुअल्स देखने को मिले, जैसे कि चोसो वर्सेस केंजाकू वाली फाइट एंड हकारी वर्सेस काशिमो वाली फाइट। इसके साथ साथ हमें 1 सेकंड के लिए मेग्युमी वर्सेस सुकुना वाला मोमेंट भी दिखाया गया है। और भाई इससे भी ज्यादा और डिटेल्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले, लेकिन इससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ टीजर ब्रेकडाउन को लेके। सो भाई वो वीडियो भी आई थिंक सो कल तक आ जाएगी, तो भाई वो वीडियो तुम लोग जरूर देख लेना क्योंकि भाई उसमें तुम्हें जेजे के सीजन 4 के लिटरली बहुत सारे डिटेल्स मिलने वाले हैं। वैसे भाई इन्होंने टीजर ट्रेलर तो ड्रॉप कर दिया, पर भाई इन्होंने रिलीज डेट बताई नहीं है, जिसकी वजह से पता नहीं है कि ये कब आएगा। पर भाई स्पेकुलेशन के अकॉर्डिंग ऐसा माना जा रहा है कि ये नेक्स्ट ईयर मतलब कि जैन 2027 में रिलीज होने वाला है। इसके साथ साथ जो जेजे के सीजन 3 कलिंग गेम पार्ट 1 में जो डायरेक्टर्स और जो एनिमेटर्स थे सेम लोग जेजे के सीजन 4 पे भी काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि भाई जुजुत्सु काइसन सीजन 4 पीक काइसन होने वाला है। अब इसके बाद भाई नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जहां पे भाई मापा के 15th एनिवर्सरी इवेंट पे इन्होंने चेनसो मैन इंटरनेशनल असैसिन आर्क का भी टीजर ट्रेलर ड्रॉप कर दिया है। और भाई जिन्होंने मांगा पढ़ी है उन्हें पता है कि भाई ये इंटरनेशनल असैसिन आर्क कितना ज्यादा एक्शन से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, इस सीजन का डायरेक्टर होने वाला है तात्सुया योशिहारा। ये वही बंदा है जिसने रेजे आर्क की मूवी को डायरेक्ट किया था। सो भाई तुम लोग इससे समझ जाओ कि चेनसो मैन के नेक्स्ट सीजन की क्या एनिमेशन लेवल होने वाली है। पर भाई देखो इसमें भी वही प्रॉब्लम है जो कि जेजे के सीजन 4 को लेकी थी कि भाई इसका भी हमें रिलीज डेट बताई नहीं गई है। और हाँ भाई इसके साथ जो चेनसो मैन का इंटरनेशनल असैसिन आर्क का जो राइटर है वो है हिरोशी सेको। ये वही बंदा है जो कि भाई जेजे के सीजन 4 भी लिख रहा है। मतलब कि भाई ये तो सच है कि मापा वाले सच में अपने एम्प्लॉइज को सोने तो घंटा भी नहीं दे रहे। वेल अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, जिसके लिए भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, पर भाई एज यूजुअल मापा ने खतरनाक वाला डिसअपॉइंट किया है, जो कि है भाई अपने अटैक ऑन टाइटन के न्यू सीजन को लेके। देखो भाई अटैक ऑन टाइटन के एनिमे को खत्म हुए लिटरली 2 साल हो गए, और जब भाई मापा वालों ने अनाउंस किया था कि वो भाई ये 15th एनिवर्सरी इवेंट पे लिटरली एओटी से लेके कुछ तो खतरनाक वाली अपडेट देने वाले, तो भाई इससे भाई एओटी का फैंडम पूरा भाई चौंक गया था। और भाई बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि सबको लग रहा था कि भाई ये शायद से कोई नया सीजन या फिर कोई ऐसा मतलब अलग सा स्पिन ऑफ निकलने वाले। लेकिन भाई जैसे स्ट्रीम चालू हो गई तभी पता चला कि भाई ये मापा वालों ने तो भाई सबका काट दिया है, क्योंकि भाई आफ्टर ऑल उन्होंने की विजुअल भी ड्रॉप किया था जिसमें हम मिकासा को देख सकते थे जो कि एक ट्री के पास जा रही है। और इसकी वजह से भाई और लोग ज्यादा एक्साइट हो गए थे कि शायद से भाई हमें सच में कुछ तो नेक्स्ट सीजन को रिलेटेड कुछ तो दिखने वाला है। पर भाई जैसे स्ट्रीम चालू हुई तो भाई उसमें आया एक टॉक सेगमेंट जिसमें अटैक ऑन टाइटन के डायरेक्टर यूचिरो हायाशी और मिकासा की वॉइस एक्टर उई इशिकावा आए थे, जहाँ पे भाई ये दोनों आए बैठे एक दूसरे के साथ बातें की, अपनी पुरानी यादें ताजा की, गप्पे बिप्पे मारे मस्त, और भाई बस चले गए। जहाँ पे भाई इन्होंने ना ही कोई नया सीजन ना ही कोई नया एपिसोड इन चीजों के बारे में गंदा भी कुछ बात नहीं की, बस एक इमोशनल विजुअल दिखाया और बस अपने गप्पे बिप्पे मारते रहे। और भाई जनरली जब मैं ये स्ट्रीम देख रहा था ना कसम से भाई इतना बुरा लगा ना भाई दिल को। मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड था एओटी के कुछ अपडेट्स को लेके। आई मीन देखो भाई मापा आए थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट करके ना जाए, ऐसे कभी हो सकता है क्या? वेल भाई अब ये मापा के 15th एनिवर्सरी के 3 सबसे बड़े न्यूज थे, और इसके बाद फिर उन्होंने स्ट्रीम में बहुत सारे नए एनिमेस और उनके सीक्वल्स के रिलीज डेट अनाउंस किए, और इसके साथ साथ कुछ नए एनिमेस को भी लॉन्च किया। जहाँ पे भाई मैं न्यूज को जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि भाई मापा ने लिटरली बहुत सारी चीजों को एक साथ ही ड्रॉप कर दिया है। पहले है कि दोरो का सीजन 3 ऑफिशियली कंफर्म हो गया है, वो भी नए टीजर ट्रेलर के साथ। और भाई जिन्होंने दोरो देखा है उन्हें पता है कि वो कितने ज्यादा खुश है। वैसे भाई अगर तुमने नहीं देखा है तो भाई प्लीज देखो क्योंकि भाई इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा यूनिक है और तुम्हें जरूर पसंद आएगी। दूसरा रानबा 1/2 का सीजन 2 भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है, जो कि अक्टूबर 2026 में रिलीज होने वाला है। तीसरा ओब्लिवियन बैटरी सीजन 2 का बिहाइंड द सीन्स फीचर्स हमें दिखाए गए हैं। वैसे तुम्हें अगर पता ना हो तो ये एक्चुअल में एक बेसबॉल एनिमे। वैसे भाई मैंने तो ये एनिमे कभी देखा नहीं है, वैसे कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुमने देखा है तो। अब इसके बाद बात करते हैं मापा के नए प्रोजेक्ट अनाउंस की, और इसके साथ साथ उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ 3 टाइटल्स भी अनाउंस किए हैं। सबसे बड़ा बीट्स एंड मोशन जो कि नाओकी फुजिता के मांगा पे बेस्ड है, और भाई इसे खुद मापा बना रहा है और ये नेटफ्लिक्स पे नेक्स्ट साल आने वाली है। और वैसे भाई अगर तुम लोगों ने स्ट्रीम में देखे तो मैं बता दूं कि इन्होंने स्ट्रीम में एक क्यूट सा मोमेंट भी रखा था, जहाँ पे भाई इन्होंने मापा के 15th एनिवर्सरी की एक एनिवर्सरी वीडियो बनाई
थी, जहाँ पे इन्होंने कैसे 15 साल पहले एक छोटी सी एनिमे स्टूडियो बनाई थी और अब ये लिटरली एनिमे इंडस्ट्री के सबसे बड़े गुंडे नहीं पर भाई वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट और सबसे प्रोमिनेंट स्टूडियो है एनिमे इंडस्ट्री में। और वैसे भाई ये एक्चुअली में देखा जाए ना तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात भी है, क्योंकि भाई मापा को बस 15 साल हुए भाई इस इंडस्ट्री में आके। वैसे भाई अब यही पे अपने मापा के 15th एनिवर्सरी इवेंट के सारे न्यूज कवर हो गए। अब इसके बाद हम बाकी के नॉन मापा न्यूज को भी कवर कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है ऑथर नाओकी उरासावा। ये भाई वही बंदा है जिसने मॉन्स्टर और 20th सेंचुरी की मांगा लिखी है। सो भाई नाओकी उरासावा अपनी नई मांगा अगस्त 12 को अनाउंस करने वाला है बाय द नेम द फाइनल मांगा क्लासरूम। वैसे भाई इसकी स्टोरी के बारे में हमें इतना कुछ तो पता नहीं है, पर थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इससे पता चला है कि ये मांगा होने वाली है एआई के ऊपर। मतलब कि इस मांगा में एक ऐसी दुनिया को दिखाने वाले जहाँ पे एआई ने पूरा कंट्रोल कर लिया है और एआई अब सब कुछ कर सकता है। वैसे भाई नाओकी ने तो लिटरली मॉन्स्टर, प्लूटो, 20th सेंचुरी बॉयज ऐसे खतरनाक एनिमेस हमें दिए। सो नो डाउट भाई ये नई मांगा भी बहुत ही ज्यादा इंसेन होने वाली है। सो भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब इसके बाद आते हैं अपने गैप सेगमेंट में। वैसे भाई गैप सेगमेंट में आज इतना कुछ है नहीं। सो भाई अपने गैप सेगमेंट में एक नया मेंबर आने वाला है जो कि है अपना कागुराबाची, जहाँ पे भाई कागुरीबाची बच्चे क्या बोल क्या रहा हूँ भाई, कागुरीबाची एक शॉर्ट टाइम के लिए हाइटस पे जाने वाले, जहाँ पे ये मांगा अगस्त के बाद कंटिन्यू होने वाली है। इसके बाद भाई बाकी दो द इनविंसिबल समुराई अपना ऑफिशियली नेटफ्लिक्स के ऊपर फाइनली रिलीज हो गया और उसमें भाई हमें डोनाल्ड ट्रम्प देखने को मिला है। और जब भाई डोनाल्ड ट्रम्प अपना यूजिर को मिलता है तो भाई वो लिटरली अपने पैंट में मुंह देता है। वैसे भाई जापान वालों ने अच्छा बदला लिया है डोनाल्ड ट्रम्प से, क्योंकि भाई अभी बीच में इस डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने खुद को नारुतो बना लिया था ना। अब इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट मानवा स्लैश वेबटून सेगमेंट में, जहाँ पे भाई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मानवा बाय द नेम ओवर्ड गियर्ड को ऑफिशियली एक एनिमे एडेप्टेशन मिलने वाला है और ये भाई अक्टूबर 2026 को ही रिलीज होने वाला है। वैसे भाई अगर तुम्हें पता ना हो तो भाई ये ओवर्ड गियर्ड मानवा भी बिल्कुल अपने सोलो लेवलिंग जैसे ही है, जहाँ पे भाई अपना एमसी बहुत ही ज्यादा वीक होता है पर आगे जाके उसे धीरे धीरे करके बहुत सारे आर्मर्स मतलब कि अलग अलग आइटम्स मिलते हैं जिससे कि वो गियर अप होता जाता है और उससे वो लास्ट में जाके द मोस्ट पावरफुल पर्सन बनता है। सो भाई देखो ओवर्ड गियर्ड मानवा तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पॉपुलर है और इसके साथ साथ इसका मानवा एडेप्टेशन भी खतरनाक होगा। पर भाई एक ही बड़ी चीज है कि भाई इसे एनिमेट करने वाला है जेसी स्टूडियो। यार ये जिधर आता है उधर हक के चला जाता है यार। और भाई हम सबको पता है कि जेसी स्टूडियो ने अपने वन पंच मैन सीजन 3 का क्या हाल किया था यार। मुझे जेन्युइनली अभी डर लग रहा है ओवर्ड गियर्ड के एनिमे को लेके। वैसे भाई ये जेसी स्टूडियो वाले ने ओवर्ड गियर्ड का एनिमे का टीजर ट्रेलर ड्रॉप किया था, उसमें वैसे थोड़ा बहुत अच्छा तो लग रहा है पर पता नहीं भाई ये कैसा होगा, क्योंकि भाई जब सीजन 3 का ट्रेलर आया था तभी हमें भी देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। पर भाई जैसे एनिमे स्टार्ट हुआ, एपिसोड के ऊपर एपिसोड्स आने लगे, तभी पता चला कि इन्होंने क्या हंगामा मचा दिया था। वैसे अभी तो वक्त ही पता है कि भाई ओवर्ड गियर्ड एनिमे के साथ क्या होने वाला है। सो भाई अब यही होती है अपनी वीडियो खत्म। वैसे भाई इस हफ्ते हमें बहुत सारे क्रेजी एनिमे के अपडेट्स मिले, जैसे कि जेजे के सीजन 4 का टीजर ड्रॉप, चेनसो मैन का इंटरनेशनल असेसिन का टीजर ड्रॉप, मापा की 15th एनिवर्सरी इवेंट के बहुत सारे एनिमे अपडेट। वैसे भाई तुम लोग कितना एक्साइटेड हो जेजे के सीजन 4 और चेनसो मैन के सीजन 2 को लेके, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट सामा न्यूज के एपिसोड में। सो भाई तब तक के लिए अपना मेहनत करो, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो और तब तक के लिए बी द बेस्ट। बाय। I love it so much.